जेडी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस टैली की इस क्लास में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है परचेज एंड सेल्स ऑर्डर मैनेजमेंट। मतलब परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर का मैनेजमेंट करने की बात की गई है। ठीक है, क्या क्या है सुनिएगा। इंट्रोडक्शन में, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन हु डीलिंग इन द इन्वेंटरी टू मेंटेन द ट्रैक द ऑर्डर रिसीव और ऑर्डर प्लेस। मतलब ये बहुत ही एक आवश्यक है, जो कि संस्था या जो भी लोग जो डील करते हैं स्टॉक को मेंटेन करने के लिए या अपने ऑर्डर को ट्रैक करने के लिए, चाहे ऑर्डर रिसीव हुआ हो। अगर आपने किसी को, जैसे आपको पिज्जा चाहिए तो आपने पिज्जा क्या किया, ऑर्डर प्लेस किया। क्या कहा जाएगा, आपने ऑर्डर प्लेस किया। और पिज्जा वाले ने अगर देने के लिए रेडी हो रहा है तो क्या कर रहा है, ऑर्डर रिसीव कर रहा है। दो बातें हो गई ना। तो ऑर्डर पिज्जा वाला क्या करेगा, सेल करेगा, और आप क्या कर रहे हैं, समझा की बात ना। तो आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो मतलब परचेज ऑर्डर हो रहा है, और ऑर्डर रिसीव कर रहा है, यानी कि सेल्स की बात की जा रही है। समझ में आ गया। प्रॉपर ट्रैकिंग ऑफ ऑर्डर सेल्स परचेज ऑर्डर लीड, मतलब प्रॉपर तरीके से, बेहतर तरीके से उनको लीड कर जाता है। ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ गुड्स कस्टमर प्लेस, मतलब कि सबसे बेहतर ये चीज ध्यान दिया जाता है कि जो भी डिलीवरी हो क्या हो, एक टाइम पे हो। टाइम की बात आती है ना, जैसे कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो पहले बता देता ना कि हाँ 2 दिन 4 दिन बाद आएगा, इस डेट पे आएगा, है ना। उसके हिसाब से हम काम करते हैं। करेक्ट, ट्रैक द डिटेल ऑफ गुड्स विच एट द शिप फ्रॉम द सप्लायर, या उस डिटेल को ट्रैक करना जो हमें हमारे सप्लाई के द्वारा मिला हुआ है। ठीक है, जिससे हमने सामान खरीदा यानी परचेज किया है, तो हमारे सामने वाला सप्लायर है, उससे जो डिटेल मिले है उसको ट्रैक करना। इन टुडेज बिजनेस वर्ल्ड स्लो ऑर्डर प्रोसेस मेंटेन मैनुअली। आजकल के व्यापार में जो मैनुअली काम करना है वो बहुत स्लो हो गया है। ठीक है, इसलिए लोग किसका यूज करते हैं, सिस्टम का यूज करते हैं। है द वेरी इंपॉर्टेंट डिजिटलाइज कंप्लीट ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो इसलिए डिजिटल मेथड के द्वारा अपने ऑर्डर को क्या किया जाता है, इजिली कंप्लीट करके प्रोसेस, जो प्रोसेसिंग के बाद कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, ये बात की गई है। बाय डिजिटाइज यू कैन क्या क्या कर सकते हैं, अगर डिजिटल मेथड का यूज करते हैं तो आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। करा इजिली ट्रैक द अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री, मतलब इसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं, उपलब्धता है कि नहीं है, ये पता लगा सकते हैं। Quickly reply to the purchase order received from the customer in the form of sales order, मतलब कि अगर आपको कोई ऑर्डर देता है कुछ सामान का और उस ऑर्डर को आप रिसीव करके उस तक चीजें डिलीवर करें, एक टाइप का क्या कर रहे हैं, सेल्स ऑर्डर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेल्स ऑर्डर ले रहे हैं। स्पीड ऑफ द परचेज ऑर्डर अप्रूवल डिस्पैच डिलीवरी इनवॉइसिंग एंड क्लोजर, मतलब कि जब हम परचेज करते हैं तो जो ऑर्डर है पहले देखे ना, डिस्पैच होता है, अप्रूव होता है, फिर डिस्पैच होता है, फिर अराइविंग डेट दिखाता है, और तब हमारे पास डिलीवरी होती है। इन सारी चीज को मेंटेन करने का भी होता है। द सेल्स ऑर्डर इज रीच द कस्टमर प्लेस, मतलब कि तब तक ऑर्डर कंप्लीट नहीं माना जाता है जब तक कि वो चीजें कस्टमर तक पहुंच ना जाए, है ना। तो कह रहे जब परचेज ऑर्डर टिल विल रिसीव द गुड्स फ्रॉम द, परचेज ऑर्डर तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता है जब तक कि हमारे सप्लायर से हमें कोई चीज प्राप्त ना हो जाए। जैसे परचेज ऑर्डर, और जब हम कोई चीज कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं तो सेल्स ऑर्डर की बात करें। ठीक है, ये समझिएगा। अब इसमें देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। मैं थोड़ा जूमिंग कम करूं, जूम कर लेते। तो देखिए ध्यान से, परचेज का ऑर्डर का प्रोसेसिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम ऑर्डर करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फिर वो ऑर्डर के बाद, ऑर्डर करने के बाद सामान हमारा हमें, ऑर्डर करेंगे तो सामान हमारा हमें क्या होगा, रिसीव होगा, रिसीव। उसी वक्त अगर कोई ड्रॉबैक मिली जाती है, कोई कमी पाई जाती है, टेक्निकल इशू हो या जो भी इशूज हो या डैमेज हो, तो हम उसे क्या करेंगे, गुड्स रिटर्न करेंगे। लेकिन सुनिएगा, रिटर्न के लिए हम क्या, अभी परचेज ऑर्डर किए थे, सामान आया है, जब तक हम सामान ले नहीं लेंगे और पेमेंट कर नहीं देंगे तब तक परचेज हमारा डन नहीं होगा। तो परचेज करने से पहले जो भी चीजें रिटर्न करेंगे उसे हम रिजेक्शन आउट कहेंगे। क्या कहेंगे, समझिए। हमने 10 रिमोट का ऑर्डर दिया, कितने रिमोट का, 10 रिमोट का। रिमोट हमारे पास आया, इसमें से एक रिमोट रिमोट खराब हुआ है, अभी हमारे पास सामान आया है, जब तक हम एंट्री नहीं कर लेंगे अपने में तब तक परचेज कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो हमने एक रिमोट वापस कर दिया, तो अभी परचेज हुआ नहीं ना, परचेज में एंट्री नहीं किए हैं, और उससे पहले ही सामान वापस कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, उसके लिए किस वाउचर का यूज करेंगे, रिजेक्शन आउट का यूज करेंगे। और अगर हमने एंट्री कर ली, परचेज में एंट्री कर ली, और परचेज में एंट्री करने के बाद अगले दिन 2-4 दिन बाद या 10 दिन बाद जब भी तब महसूस हुआ कि ये सामान खराब है, डैमेज है, और तब वापस करेंगे, तब हम डेबिट नोट इशू करेंगे। आई रिपीट, ध्यान से सुनिएगा। पहले हमने परचेज ऑर्डर किया, ऑर्डर किया,
हमें रिसीव्ड हुआ, हम कौन सा यूज करेंगे? रिसिप्ट नोट का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? जब सामान हमें मिलेगा तो क्या यूज करेंगे? रिसिप्ट नोट। अच्छा, उसके बाद अगर कोई खराबी पाई गई तो क्या करेंगे? रिजेक्शन आउट में, रिजेक्शन आउट में क्या करेंगे? रिजेक्शन आउट वाउचर में यूज करेंगे। पहले परचेज ऑर्डर में एंट्री करेंगे, फिर रिसिप्ट नोट में एंट्री करेंगे। अगर कुछ चीजें खराब पाई गई तो रिजेक्शन आउट होगा। उसके बाद अगर सब सही रह गया, रिजेक्शन के बाद जो सामान सही हो गया उसको रिसीव करेंगे ना, किसमें एंट्री करेंगे? परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे। किसमें एंट्री करेंगे? अब उसके बाद एंट्री करने के बाद कोई सामान खराब हुआ तो डेबिट नोट वाउचर इशू करेंगे। क्या इशू करेंगे? डेबिट नोट। और उसके बाद क्या करेंगे? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, इसके अपोजिट में सेल्स में समझिएगा थोड़ा ध्यान से। पहले क्या होगा? सेल्स ऑर्डर होगा। क्या होगा? ऑर्डर होगा। उसके बाद क्या होगा? यहाँ रिसिप्ट इन हुआ था, यहाँ क्या होगा? रिसिप्ट आउट होगा, मतलब उसके पास रिसीव होगा ना, सामने वाले के पास रिसिप्ट आउट। उसके बाद क्या होगा? रिजेक्शन इन होगा कि आउट होगा? इन होगा, क्योंकि अब हमारे पास रिजेक्टेड चीजें आएंगी ना, तो क्या होगा? रिजेक्शन इन होगा। उसके बाद सेल्स में एंट्री होगी। उसके बाद अगर कोई चीज डैमेज हुआ, वापस करेंगे तो क्रेडिट नोट इशू करेंगे। और तब उसके बाद रिसिप्ट, पेमेंट रिसिप्ट करेंगे। क्या करेंगे? पेमेंट रिसिप्ट करेंगे। अब समझिएगा मेरी बात। पहले आपके पास ऑर्डर आया होगा, आप सामान भेजे होंगे, यानी रिसिप्ट आउट किए होंगे, सामान भेजे होंगे। आप कोई सामान खराब होगा तो वो आपको वापस करेगा, तो रिजेक्शन इन हो गया। उसके बाद जो सामान बच गया शेष बढ़िया, उसके लिए क्या करेगा? सेल्स में एंट्री कर लेगा। और सेल्स में एंट्री करने के बाद कोई चीज सामान पाएगा तभी भी खराब होगा, तभी भी हमको वापस करेगा। लेकिन एंट्री करने के बाद जब वापस करेगा तब क्रेडिट नोट इशू करेंगे। हम पढ़े भी हैं कि सामान वापसी में होगा। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। लेकिन परचेज में क्या होगा? पहले परचेज ऑर्डर हम देंगे, फिर हमें ऑर्डर रिसीव होगा। किसी तकनीकी या क्वालिटी की वजह से जो भी डैमेज होगा हम वापस करेंगे, रिजेक्शन आउट का यूज करेंगे। उसके बाद जो सामान शेष रह गया बढ़िया, उसके लिए परचेज में एंट्री करने, भाई 10 पीस मंगाए थे, 2 पीस खराब हो गया, 2 पीस वापस हो गया, रजिस्टर में चला गया। कितना पीस हमारे पास बढ़िया बच गया? 8। 8 के लिए परचेज में एंट्री कर लिए। फिर 2 पीस खराब हो गया तो किसके लिए इशू करेंगे? डेबिट नोट। क्यों? क्योंकि अब परचेज में एंट्री हो चुकी है, अब रजिस्ट्रेशन आउट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गई बात ना? यही बात समझाया गया है यहाँ पे, यही बात यहाँ पे समझाया गया है कि पहले परचेज ऑर्डर करेंगे, उसके लिए शॉर्टकट की दिया हुआ RTF4। फिर गुड्स रिसीव्ड होगा, उसके लिए कहाँ यूज करेंगे? रिसिप्ट नोट में। आपको सामान रिसीव होगा। अच्छा, किसी कारणवश खराब हो जाएगा, किसमें एंट्री होगी? रजिस्ट्रेशन आउट में। क्यों रजिस्ट्रेशन आउट में एंट्री हो रही है? याद रखिएगा, अगर परचेज से पहले कोई सामान खराब होता है और वापस करते हैं तो रिजेक्शन आउट का यूज करेंगे। और परचेज में एंट्री करने के बाद कोई सामान खराब होगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? डेबिट नोट। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? परचेज के बाद डेबिट नोट, परचेज से पहले रिजेक्शन आउट। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? यही बात इसमें दी गई है। खड़े रहो, दिमाग यहीं लगाया करो। पहले क्या होगा? परचेज ऑर्डर दोगे, 10 मोबाइल का ऑर्डर दिए हो, कितने का? 10 मोबाइल तुम्हारे पास रिसीव भी हो गया, लेकिन 2 मोबाइल खराब हो गया। 2 मोबाइल जब 10 रिसीव किए, 10 में 2 खराब निकला, 2 फूटा हुआ था, तो क्या करोगे? रिजेक्शन आउट में एंट्री करोगे। किसमें एंट्री करोगे? रिजेक्शन आउट में। क्यों रिजेक्शन आउट में कर रहे हो? क्योंकि अभी तक हम परचेज में एंट्री नहीं किए हुए। अच्छा, 2 पीस अगर वापस कर दिए तो कितना पीस प्लस में रह गया? और 8 के लिए क्या करेंगे? परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे। 8 पीस कर दे, 10 पीस नहीं खरीदे, 8 पीस खरीदे। और अब जो गड़बड़ी निकलेगा, इसमें से कोई पीस खराब निकला या भी जो भी हुआ, तो क्या इशू करेंगे? बताओ क्या दिक्कत है? हाँ, खड़ा होने में समझ में आ गया? बैठ जा, बैठ जा, कोई बात नहीं, खड़ा होने से समझ में आ जाता है, ये बात है। हाँ, चलो यहाँ तक कोई डाउट है? यही बात यहाँ पे दिया हुआ है। शॉर्ट फॉर्म में पीओ लिखा है, पीओ का मतलब होता है परचेज ऑर्डर, और एसओ का मतलब क्या होगा? सेल्स ऑर्डर। तो ये बात इसमें समझाया गया, बात समझ में आ गया ना? वही देखो तो यहाँ क्या है, पहले प्लेसर परचेज ऑर्डर करेंगे, देखिए, फिर रिसिप्ट करेंगे, गुड्स को रिसीव करेंगे। उसके बाद क्या होगा?
रिजेक्शन आउट होगा। क्यों रिजेक्शन आउट हो रहा है? क्योंकि अभी तक परचेज में एंट्री नहीं हुई है। उसके बाद परचेज में अप्रूवल होगा, यानी अप्रूवल करने के बाद मतलब कि 8 पीस सही है, अप्रूव कर दिए कि 8 पीस सही है, 2 पीस खराब हो गया, रिजेक्शन आउट कर दिए, 8 पीस सही है ना, अब हम एंट्री कर सकते हैं, ये हम 8 पीस ले लेंगे। तो 8 पीस के लिए अप्रूवल करके परचेज इनवॉइस में एंट्री हुई। उसके बाद अगर कोई चीज गड़बड़ी निकलेगा तो परचेज रिटर्न होगा। समझ में आया कि नहीं आएगा? आया ना? यही बात में दिया हुआ है, तो पढ़ के सुना दे कि समझ गए आप लोग। पढ़ के सुनाना पड़ेगा, समझ में आ गया? वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, आ गया समझ में ना? हाँ हाँ, बस यही स्टेप याद रख लीजिए, पहले परचेज ऑर्डर, तब रिसिप्ट इन, उसके बाद रिजेक्शन आउट, उसके बाद परचेज परचेज में एंट्री करेंगे। उसके बाद कोई गड़बड़ी होगा तो डेबिट नोट इशू करेंगे। कोई दिक्कत है? पहला ट्रांजिशन करेंगे इसमें, तो सबसे पहले जो हाँ, स्टेप अप्रूवल दिया है। अरे भाई, तुम 10-20 का ऑर्डर दिए थे ना, परचेज ऑर्डर कितने किए थे? 10 का। 2 खराब निकल गया तो रिजेक्शन कर दिए, रिसिप्ट हुआ 10 तुमको, लेकिन 2 रिजेक्ट निकल गया तो 2 रिजेक्ट कर दिए, कितना पीस रह गया तुम्हारे पास? तो 8 के लिए अप्रूवल दे रहे हो ना कि 8 बढ़िया है, आप किसमें एंट्री करोगे? परचेज में तो वही लिखा हुआ है, अप्रूवल ऑफ परचेज, यानी 8 सही है, अप्रूवल दे दिए, 8 को हम ले लेंगे, हम वापस ले ले रहे हैं और उसके 8 का परचेज करेंगे। मतलब 10 पीस वो आपको दिखाया, लेकिन आपको पसंद कितना आया? सिर्फ 8 ही, 2 नहीं लिए, रजिस्टर में डाल दिए, 8 आपको पसंद आ गया, अप्रूवल किए और क्या कर लिए? एक्सेप्ट कर लिए। जब एक्सेप्ट कर लिए यानी परचेज कंप्लीट हुआ ना, परचेज कंप्लीट हुआ, परचेज में एंट्री करिए। समझ में आ गई बात ना? यही चीज है। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले तो हमको इसको इनेबल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये सारे डिसेबल होते हैं। कैसे इनेबल करेंगे? उसके लिए वाउचर में आएंगे, यहाँ पे लिखा रहता है अदर वाउचर, देख रहे हैं ना? क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखे रहेगा शो इनएक्टिव, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे कहीं लिख रहा है परचेज ऑर्डर, हाँ, रिसिप्ट नो, रिसिप्ट वाला कुछ नहीं लिख रहा है। शो इनएक्टिव पे जाएंगे तब दिखेगा, देखिए रिएक्शन आउट, देख रहे हैं ना? इसको क्या करेंगे? इंटर करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। हो गया, हो गया है। फिर से अदर वाउचर में आइए, शो इनएक्टिव में आइए, इंटर करिए। अब क्या करना है? परचेज ऑर्डर ना, ये रहा परचेज ऑर्डर, क्लिक करिए, इंटर करिए, हो गया परचेज ऑर्डर एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट हो गया ना? परचेज ऑर्डर हो गया, और क्या हो गया? रिएक्शन हो गया। और क्या करना है? और क्या करना है? रिसिप्ट इन, रिसिप्ट नोट, देख रहे हैं ना? ये रिसिप्ट नोट है, यानी रिसिप्ट हो रहा है। एक होगा डिलीवरी नोट होगा, मतलब आप किसी को डिलीवर करेंगे ना, आपको सेल्स ऑर्डर होगा। डिलीवरी नोट की बात किसमें आएगी? सेल्स ऑर्डर में बात आएगी। और रिसिप्ट नोट की बात कब आएगी? परचेज ऑर्डर। जिसको भी एक्टिवेट कर लेना है, जितना एक्टिवेट परचेज ऑर्डर वाला था सब हो गया। अच्छा, शॉर्टकट की क्या दिया हुआ है? अल्ट F4, परचेज ऑर्डर के लिए क्या दिया हुआ है? अल्ट F4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अल्ट F4। लेकिन देख लीजिए, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गया टैली? बंद हो गया क्या? देख लीजिए वहां क्या दिया हुआ है। यानी कितनी चीज एक्टिवेट की है? परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिएक्शन, यही चीज हुआ है ना? रिजेक्शन आउट नहीं हुआ है, आउट तो हो गया है। रिजेक्शन बोले तो उसी में आउट हो गया। रिसिप्ट की बात की, पहले क्या हो रहा है? परचेज ऑर्डर, उसके बाद रिसिप्ट नोट, उसके बाद रिजेक्शन आउट हो गया ना, 2 चीज। चलिए, 3 चीज। अब इसको कंपनी ओपन करिए फिर से। चलिए, वाउचर में आ जाइए। अब कैसे ओपन करेंगे? तो अदर वाउचर में आइए, देखिए शॉर्टकट की क्या दिया, परचेज ऑर्डर के लिए क्या दिया हुआ है, और वहां क्या लिखा हुआ है? ऑल्ट F4। गलत हो गया ना, उसको सही कर लीजिएगा आप लोग, कंट्रोल F9 होगा। ऑल्ट F4 नहीं, कंट्रोल F9 क्योंकि ऑल्ट F4 से क्या होता है? प्रोग्राम क्लोज हो जाता है ना। कंट्रोल F9 दबाइए, यूज करिए। देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर नंबर, एक नया इंटरफेस पड़ गया होगा, ऑर्डर नंबर देख रहे हैं ना? अब पहला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्या दिया हुआ है? किस पार्टी का नाम क्या है? सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक। क्या नाम है? सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक। बनाए होंगे सैमसंग ना? नहीं बनाए तो अल्ट C करके क्या करेंगे? बनाएंगे सैमसंग
अच्छा, क्योंकि इसको हम परचेज कर रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, सप्लाई की कस्टमर, सन्ड्री क्रेडिटर। जो भी होगा क्रेडिट क्रेडिट अभी कुछ करना नहीं है, बाद में क्रेडिट वाली बात आएगी, अगर दिया होगा क्रेडिट वाली बात होगी उसमें, सुन लीजिएगा, क्रेडिट वाली बात दी होगी, क्रेडिट भर लीजिएगा आप लोग। अरे यहाँ देखिए परचेज ऑर्डर में क्या लिखा हुआ, PO-01, यही है ऑर्डर नंबर। देखिए ऑर्डर नंबर क्या दिया हुआ है, PO-01, देख रहे हैं ना। अच्छा, 1 अगस्त को खरीद रहे हैं, इसमें एक बार देख लीजिएगा कि रेट डेट के लिए दिया नहीं ना है कुछ, पैन नंबर दिया, पैन नंबर आप लोग जरूर भर लेंगे। ठीक है, बढ़िया जा रहे हैं हम लोग। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ ध्यान दीजिए, सैमसंग 6 kg टॉप लोड है। यहाँ पे क्या होगा, परचेज अकाउंट होगा, सैमसंग 6 kg टॉप लोड है, लोकेशन क्या दिया हुआ है, हाँ देख लीजिएगा कहाँ है आपके में, पडरौना में, पडरौना ले लीजिए। क्वांटिटी कितनी है, 50, रेट 15,000। और दूसरा क्या है, सैमसंग फ्रंट लोड, लोकेशन पडरौना, क्वांटिटी 50 है, और रेट 2250 आ रहा है क्या। पंद्रह सात बाईस, ठीक है, 15 7 22 50 सही है, हो गया ना। और क्या करेंगे, इसको इंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब ऑर्डर कंप्लीट हो गया, हमने ऑर्डर दे दिया। अभी हमने परचेज नहीं किया है, हमने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक को ऑर्डर दिया है, 100 पीस का दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, ऑर्डर दे दिया, अब एक चीज कहाँ दिखाएगा हमारा, देखिएगा, तो आ जाएंगे, अल्ट जी प्रेस करेंगे, और परचेज ऑर्डर रजिस्टर, परचेज ऑर्डर, देख रहे हैं ना, परचेज ऑर्डर डी मोदी, क्लिक करिए, देखिए तुरंत दिख गया, किस पार्टी से, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक से, 2 ऑर्डर ड्यू है आपका। अभी देखिए सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक से है 2 ऑर्डर, सैमसंग 6 kg में टॉप लोड और सैमसंग 6 kg में फ्रंट लोड है, नहीं टोटल कितना है, 100 नॉस का है, 2250, सही है कि नहीं है। ये ऑर्डर ड्यू है, बकाया है ना, क्यों बकाया दिखा रहा है, क्योंकि हमने अभी सिर्फ ऑर्डर दिया है, हमें रिसीव नहीं हुआ है, अब रिसीव करेंगे हम लोग। तो आ जाइए, थोड़ा नीचे आएंगे, अब देखिएगा यहाँ पे एक और परचेज ऑर्डर हुआ है, क्या एक और परचेज ऑर्डर हुआ है, ये एलजी का है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक, चलिए यहीं पे एलजी इलेक्ट्रॉनिक, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, PO-02, परचेज अकाउंट, आइटम का नाम क्या है, एलजी, एलजी 6 kg है, फंड है, टॉप है, पहले क्या है, ठीक है, गोडाउन पडरौना, क्वांटिटी 30, रेट कितना है, ठीक है। उसके बाद एलजी 6 kg फ्रंट लोड, पडरौना ना, क्वांटिटी 30 है, रेट 35,000, हो गया, देखिए इंटर, देख लीजिए 15 लाख की बात कर रहा है ना, ठीक है। 2 ऑर्डर हमने दे दिए, मतलब उसको हमने सामने वाले को 2 ऑर्डर दे दिया, अलग अलग कंपनी में, फिर से अल्ट जी प्रेस करेंगे और परचेज वाले में जाएंगे, परचेज ऑर्डर वाला, तो अब 2 दिखाएगा इसमें, एक दिखाएगा सैमसंग वाला और एलजी इलेक्ट्रॉनिक वाला, दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, चलिए इसके फिर पीछे आ गए। अब क्या करेंगे, हम रिसीव करेंगे, तो नीचे आइए, और देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए चारों दिखा रहा है हमारा, तो नीचे आएंगे, रिसिप्ट नोट में आएंगे,
डेट चेंज करेंगे, कह रहा है कि 5 तारीख को रिसीव हुआ सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। चलो हम डेट चेंज कर लेते हैं। 2 अप्रैल को क्या करते हैं, रिसिप्ट में, रिसिप्ट के लिए कहाँ जाएंगे, अदर वाउचर में, और लिखा होगा रिसिप्ट नोट, ऑल्ट F9 शॉर्टकट की है, क्लिक करेंगे। रेफरेंस नंबर क्या डालेंगे, रेफरेंस नंबर दिया है, रेफरेंस नंबर देखिए तो रेफरेंस नंबर दिया है 1, क्या दिया है 1, ले लेंगे 1, इंटर करेंगे, पार्टी का नाम रहेगा सैमसंग, सैमसंग है ना, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक। और सुनिए, जैसे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक में क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर नंबर दिख जाएगा कि आप कोई नया चीज रिसीव कर रहे हैं कि अपने ऑर्डर नंबर से कर रहे हैं। देखिए ऑर्डर का मतलब क्या, जिस आइटम का असल में आप जिस फोन का ऑर्डर देते हैं डिलीवरी उसी फोन की होती है, किसी और फोन की हो जाती है ना। तो जैसे हम ऑर्डर को क्लिक करेंगे यहाँ से, ऑटोमेटिकली इस ऑर्डर में जिस आइटम का जिक्र किया गया है वो आइटम आ जाएगा ऑटोमेटिक, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हाथ से लिखना पड़ रहा है मतलब कुछ दिक्कत है तुरंत पूछेंगे आपको। तो यहाँ क्या लिखेंगे, परचेज ऑर्डर 001 वाला इंटर करेंगे, लिस्ट होगा, जैसे इंटर करेंगे देखिएगा ऑटोमेटिकली दोनों आइटम उठ जाएंगे। अभी देखिए दोनों आइटम उठ गए, हमको आइटम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, अपने आप उठ जाएगा। बस देखिए जितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दिया तो उतने ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं, 50 हो रहे नहीं हो रहे। हमने इंटर करके क्या कर लिया, ऑर्डर नंबर P01, ट्रैकिंग नंबर 1 और एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे दूसरे वाले का भी एक्सेप्ट कर लिया, ऑर्डर नंबर P01 है, इंटर इंटर और एक्सेप्ट कर लिया। मतलब जितना ऑर्डर हमने दिया था उतना ऑर्डर हमें रिसीव हो चुका है। अच्छा देखते हैं कि अब घट गया कि नहीं, तो अल्ट G परचेज ऑर्डर ड्यू, अब देखिएगा वो वाला हट गया होगा, पहला जो था सैमसंग वाला हट गया है, क्यों LG वाला बचा होगा, सैमसंग वाला हट गया कि नहीं हट गया, अब सिर्फ LG वाला बचा है। चलिए कोई बात नहीं है, तो रिसिप्ट तो हो चुका, लेकिन अभी हम परचेज में एंट्री नहीं किए हैं। तो जब तक परचेज में एंट्री नहीं होगी, कोई भी तकनीकी कारण की वजह से कोई सामान वापस करेंगे तो रिजेक्शन आउट वाउचर में एंट्री होगी। और जब परचेज में एंट्री कर देंगे एक बार और तब कोई चीज वापस करेंगे तो डेबिट नोट इशू करेंगे। समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला क्या दिया हुआ है, LG का भी दिया हुआ है, चलिए LG का भी कर लेंगे कोई बात नहीं। LG का भी दिया हुआ है, रेफरेंस नंबर 5 दिया हुआ है, चलिए LG का रेफरेंस नंबर 5 इंटर, और यहाँ ले लेंगे क्या LG, और यहाँ पे P0 PO परचेज ऑर्डर ले लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि जो आइटम का ऑर्डर दिए हैं वो आइटम हम क्या करें, पे कर सके। ठीक है, इंटर एक्सेप्ट करिए, दोनों ऑर्डर हमने रिसीव कर दिए। अब देखिए अल्ट G करिए, परचेज ड्यू ओनली, अब देखिए खाली दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा, क्यों, क्योंकि जो भी ड्यू था हमने क्या कर लिया, वो हमने रिसीव कर लिया। अच्छा अब रिसीव कर लिया है तो अब हमें कोई कारणवश डैमेज निकल गया या फिर जो भी, देखो लाइन अगली लाइन में लिखा होगा, देखिए अभी कहाँ दिखाएगा, परचेज बिल पेंडिंग में दिखाएगा। क्या हुआ, आप लोग का क्लास नहीं है, वेट कर लीजिए बात। देखिए अभी क्या ओपन किया हुआ है, अब हमारे ऊपर पेंडिंग हो गई ना, बिल पेंडिंग हो गया, जितना ऑर्डर रिसीव कर लिए उतना पेंडिंग बिल हो गया हमारे ऊपर। तो क्या करेंगे, अल्ट जी प्रेस करेंगे, अल्ट जी परचेज पेंडिंग बिल लिख रहा है कहीं, दे रहा बिल पेंडिंग, देखिए इतना हमारे ऊपर पेंडिंग बिल हो गया, 2250, 22,50,000 और 15 लाख, कितना होगा 37 हो जाएगा ना। देखो इतना पेंडिंग दिखा रहा है, क्यों, कितने का ऑर्डर आपने रिसीव किया था भैया, पेमेंट तो करेंगे ना, ये हमारी लाइबिलिटी हो गई ना। तो अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारा आइटम जो रिसीव किए हैं वो सब बरोबर है कि नहीं। अगली क्लास में करें, आज नहीं कर, थैंक यू क्लास, ये इंटरेस्टिंग लगा होगा।